प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा हमेशा हम सभी के अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये मेरे संगत अंकल आंटी जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं कल रात का सत्संग है जो मेरी बेटी से रिलेटेड है। मेरी बेटी को आज दो तीन दिन से थोड़ा ठंड लगी हुई है। थोड़ा कम था पर कल देख रही हूँ कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया है और इतना ज़्यादा हो गया कि उसके आँखों से भी पानी निकलने लगा। फिर शाम को क्या देखती हूँ कि उसकी आँखें पूरी लाल हो गई है, दोनों आँखें, और बहुत हल्का हल्का उसमें मतलब ये मैल भी निकल रहा है। आँख का जो मैल होता है सफ़ेद सफ़ेद। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ठंड लगने से हो रहा है या फिर आँखों का इन्फेक्शन हुआ है बाहर से, कहीं से, स्कूल से या कहीं से, या फिर उसको फ़ोन देखने से हुआ है, क्योंकि फ़ोन भी बहुत देखती है वो। और कल छुट्टी रहता है तो वो फ़ोन बहुत देखती है। प्रोजेक्ट करती है तो फ़ोन चला देती है और प्रोजेक्ट करती रहती है। तो पढ़ती भी है पर फ़ोन देखना उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या हुआ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी हो, मैंने उससे बोला कि तुम कल स्कूल जा पाओगी? तो कहते हाँ मम्मी मैं जा पाऊँगी। और सर्दी भी बहुत लगी है। हाँ, नाक से भी निकल रहा है, कफ भी निकल रहा है और आँखों से पानी आ रहा है। तो फिर बाद में क्या हुआ, रात को हम सोए तो रात 3 बजे उठती है और मुझे बुलाने लगती है। कहती है मम्मी उठो, मैं आँखें नहीं खोल पा रही हूँ, मेरे आँख पोंछ दो, जो मैल आया है उसको पोंछ दो। तो मैं उठ के देखती हूँ कि वो जो मैल था, वाइट वाइट कलर जो आँख से निकलता है, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, वो सारा रात खांसती रही। बहुत खांसी हो रही थी उसको, इतनी खांसी हो रही थी। कुछ देर तो वो बेसिन में जाके कफ फेलती, उसके बाद फेंकती। उसके बाद क्या हुआ ना, बहुत रात हो गई तो बार बार कंबल से निकल के वो नहीं जा पा रही थी। ठंड भी लग रही थी और नींद भी नहीं आ पा रही थी उसको। तो वो खांसी हो जा रही थी तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और खांसी में ऐसा लग रहा था ना कि उसका कब बाहर निकल आएगा। अचानक नींद में ही उसकी खांसी आ जा रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके सर पे हाथ रखा, जैसे अचानक गुरुपा ने इंट्यूशन दिया। हाँ, तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा, अपना दाहिना हाथ, और लगातार मैं मंत्र जाप करती रही जब तक उसको खांसी नहीं उसकी ख़त्म हुई। मैं लगातार मंत्र जाप करती रही और गुरुपा को मन ही मन अरदास करते रही, गुरुपा प्लीज़ आप हमारे अंग संग सहाय रहिए गुरुपा, आप रक्षा करिए हमारे गुरुपा, अपने नातिन की रक्षा करिए गुरुपा। और मंत्र जाप लगातार मैं करती रही उसके सर पे हाथ रख के। ऐसे करते करते फिर उसको सच में संगत जी कुछ देर लगा, शायद आधा घंटा ऐसा उसका चला। उसके बाद ना वो
बहुत अच्छी नींद आ गई उसको, और इसी बीच मुझे भी नींद आ गई। फिर हम दोनों अच्छे से सोए। फिर क्या हुआ, ये बहुत बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, क्योंकि मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही रहते हैं घर में। हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल जी आज 2 ढाई महीने से आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर गए हैं काम से। तो कुछ होता है ना, तो डर तो लगता है, पर क्या है, बस गुरु पापा पे हम सब सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि गुरु पापा के अलावा हमारा कोई नहीं है। ना तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम जाके मेडिकल जाएं और बहुत सारी दवा लेकर आएं या फिर डॉक्टर दिखाएं, विजिट दें, ऐसे हमारी अभी क्षमता है नहीं। जो पैसे हैं बहुत लिमिटेड रहते हैं। हस्बैंड अंकल जी भेजते हैं और कुछ मेरे मायके की तरफ से हो जाता है, और लिमिटेड रहता है, उसी में बस सोचती हूँ महीना कट जाए, हाँ उसमें पैसा बच जाए। कुछ मतलब जैसे कि बेटी का डिमांड रहता है तो पूर्ण कर पाऊँ। मैं तो नहीं करती, सब गुरुपा ही करते हैं, पर गुरुपा की कृपा से सब हो जा रहा है, उसी लिमिटेड पैसे में सब हो जा रहा है। और रही बात बीमारी की, तो जब भी उसको कुछ होता है बस दिल खोल के मैं गुरुपा को बुलाती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ। गुरुपा सच मानिए संगत जी, गुरुपा उसको ठीक कर देते हैं। आज तक इतनी सारी उसकी प्रॉब्लम आई, उसको पेट दर्द हो, बुखार हो, तो गुरुपा अपने चाय प्रसाद से ठीक कर देते हैं उसको, भोग प्रसाद से और मंत्र जाप से, चंदन टीका से उसको ठीक कर देते हैं। तो कल इतनी खांसी उसको हो रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये खांसते खांसते इसका कब बाहर ना आने लगे, तो क्या होगा ना, सारा वो बिस्तर खराब हो जाएगा और उसको भी ठंड लग जाएगी, पोंछना पड़ेगा। तो मैं समझ नहीं पा रही, तब बस वही इंट्यूशन आया, मैं लगातार ये मंत्र जाप करती रही। फिर मैं क्या देखती हूँ कि सच में थोड़ा समय लगा, पर वो खांसी उसकी ख़त्म हो गई, रात को वो सो पाई। लेकिन अचानक फिर रात को 3 बजे ना वो उठती है, उठ के मुझे बुलाने लगती है कि मम्मी मेरी आंखें पूरी बंद हो गई है मैल से। तो मैं क्या देखती हूँ, पूरा मैल उसके आँख में जम गया है, उसके जो आँखों की जो पलकें हैं पूरी आंखें बंद हो गई, खुल नहीं रही थी। तो मैं उठी, उठ के मैंने थोड़ा हल्का सा पानी गर्म किया, फिर उसमें थोड़ा नॉर्मल पानी मिलाया और उसमें गुरुपा का जल प्रसाद मिलाया और कॉटन लेके मैं उसकी आँखें पोंछने लगी, और थोड़ा 1-2 बूंद करके मैंने उसकी आँखों में भी डाल दिया, और मैंने कहा कि अब तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, क्योंकि ये गुरुपा का जल प्रसाद है, मैंने आँखों में डाल दिया है। और पोंछते वक्त मैं मंत्र जाप कर रही थी, फिर क्या हुआ, उसको आराम मिला, सारे गंदगी निकल गई, फिर आराम से सो गई। और अभी सुबह भी उसको बहुत कम है, खांसी भी कम है, और आँखों में थोड़ा हल्का हल्का है, निकल रहा है, वो भी गुरुपा के जल प्रसाद से ठीक हो जाएगा। पर वो जो रात जो कट नहीं रहा था, ये इतनी भयानक रात, गुरुपा के मंत्र जाप से गुरुपा ने हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाए रखा, जिसके के कारण हमारी रात अच्छे से कटी। और अभी सुबह भी बहुत हद तक ठीक है, बाकी आज स्कूल वो नहीं गई है, क्योंकि आँखों में ऐसा इन्फेक्शन है, तो स्कूल जाएंगे तो शायद और बढ़ सकता है धूल मिट्टी के कारण, इसीलिए नहीं भेजा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, और ये गुरुपा ने मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस किया है और कर भी रहे हैं गुरुपा। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।